Dear parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 4th, Subject Hindi, Chapter 5th, Lecture number 2nd. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2nd ऑफ द चैप्टर नंबर 5th। यस, सो वी हैव टू रीड फ्रॉम दिस पैरा। सो आई एम रीडिंग दिस पैरा, यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। ओके, यस। मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखता था। वह हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर नहीं थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप बैठा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तब दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया। गोपाल इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच लेता कि तभी मिट्ठू न मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही। आखिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। गोपाल अब रोज़ आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ वापस। देखो क्या हुआ था, आपको पता है ना, हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि गोपाल है ना एक सर्कस आया हुआ था, तो वो वहाँ पर जाता था। तो वो वहाँ सर्कस में बहुत सारे एनिमल्स थे, चीता है ना, बहुत सारे थी ना, बंदर, चीता, इस तरह से। तो लेकिन वह उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद था वह था मिट्ठू बंदर, है ना। वह उसी के पास घंटों बीत जाता, मतलब उसके पास बैठा रहता घंटों, और वह उसके लिए चने केले वगैरह लाता और रोज़ खिलाता। तो इससे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, है ना। यानी मिट्ठू भी इतना उससे घुल मिल गया था कि उसके गोपाल के खिलाए बिना वो कुछ भी नहीं खाता था। इतना दोनों में आपस में प्रेम हो गया था, है ना। अब आगे क्या होता है कि जब गोपाल सर्कस दूसरे शहर में जाने वाला था तो उसे बहुत सुनकर दुख हुआ। तो वह अपने घर गया और माँ के सामने कहने लगा कि माँ मुझे अठन्नी दे दो, मैं मिट्ठू को ख़रीद लाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगा और मिट्ठू भी मेरे बिना नहीं रह सकेगा, वह भी रोएगा। तो माँ उसे समझाती हैं कि बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करते, वह तो वो शैतान होते हैं, कहीं तुम यहाँ लाए
और किसी को काट खाया तो हमें किसी के ताने या उल्हाने सुनने पड़ेंगे, है ना। ऐसा कहने पर भी वह लड़का माँ की न माना और वह जिद करने लगा और फिर रोने लगा। तो माँ ने भी मजबूर होकर उसे एक अठन्नी दे दी थी और इस तरह वह बहुत खुश हुआ, है ना। तो वह खरीदने के लिए सीधा आगे चल पड़ा, लेकिन वहाँ पर उसे मिट्ठू दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया, मतलब बहुत उदास हुआ, उसको मिट्ठू दिखाई नहीं दिया था। वह सोचने लगा कि कहीं मिट्ठू भाग तो नहीं गया, है ना। फिर उसके सामने उस मिट्ठू के मालिक मिले, तो मालिक को वह अठन्नी दिखाकर बोलने लगा कि क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे। अब आगे क्या होता है हम पढ़ते हैं। देखो, मालिक रोज़ उसे मिट्ठू से खेलने और खिलाते देखता था, है ना। तो मालिक भी पता था कि रिया रोज़ मिट्ठू को खिलाता है और उसके साथ खेलता है, तो वह हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू मैं तुम्हें दे दूँगा, है ना। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो मैं मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा, ऐसा उस मालिक ने कहा। देखो, ये मालिक और ये मिट्ठू और ये इसका ये इधर गोपाल और ये सारे, है ना, दिख रहे हैं आपको ये। तो गोपाल निराश होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मालिक ने जवाब ऐसा दिया था कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम मैं इसको दूंगा। और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था, मगन का मतलब होता है लीन, किसी काम में व्यस्त हो जाते ना, लीन हो जाते, उसके लिए कहा। इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर भी नहीं थी कि पास में क्या हो रहा है वो कुछ नहीं था, मतलब इसको ढूंढ रहा था। उसे बिल्कुल ना मालूम था कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया है। कटघरे क्या होता है बेटा? लकड़ी का जो पिंजरा बना होता है ना, उसको कटघरे कहते हैं, है ना। लकड़ी की बना हुआ घर होते हैं, जैसे एनिमल्स को रखते हैं ना लकड़ी के घर में, तो उस कटघरे में चीता था। तो उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वह एक कटघरे के पास में आकर खड़ा हो गया है। चीता अंदर था, उस कटघरे के अंदर, वो चुपचाप बैठा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला गोपाल को मारने के लिए, है ना, और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। किसने की कोशिश? चीते ने। गोपाल तब दूसरी तरफ ताक रहा था, मतलब उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था, चीते की तरफ नहीं था, उसे पता भी नहीं था ना, वो इतना मगन था, तो वो दूसरी तरफ देख रहा था। ताक रहा मतलब देख रहा था। उसे क्या खबर कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है, मतलब उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, अनभिज्ञ था वो। गोपाल इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच लेता, मतलब इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़ के खींच लेता कि तब वहाँ पर न जाने मिट्ठू आ गया था कहीं से, क्योंकि वो मिट्ठू को ही ढूंढ रहा था ना। तो इतना पास था कि उसे खबर ही नहीं थी कि चीता उसका हाथ पकड़ लेगा। तो तब अचानक तभी मिट्ठू आ गया था वहाँ, न जाने कहाँ से कूद पड़ा और पंजे को हाथों से काटने लगा। किसके पंजे को बेटा? चीते के पंजे को, क्योंकि वो उसकी गोपाल की मदद कर रहा था उस समय। अचानक आकर उसने चीते की पंजे को काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला, उस पंजे को काटा तो उसने दूसरा पंजा निकाला और ऐसा घायल कर दिया कि वहीं गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। किसको घायल कर दिया? उस मिट्ठू बंदर को। जैसे ही उसने एक हाथ पर काटा ना मिट्ठू ने, तो उसने दूसरा पंजा निकाला उस चीते ने और उसको ऐसा घायल कर दिया कि वहीं वह ज़ोर से नीचे गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। कौन चीखने लगा बेटा? मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। उसे भी दुख हुआ कि मुझे मेरी जान बचा रहा था और आज खुद खतरे में जान में पड़ गए, है ना, मतलब खुद घायल हो गया। ऐसा देखकर वो भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, मतलब लोग इकट्ठे हो गए, ये क्या हो गया। पर देखा कि मिट्ठू तो बेहोश पड़ा है, मतलब उसके होश नहीं था, वो बेहोश हो गया था। और पास में बेटा बेटा क्या कर रहा था? गोपाल रो रहा था। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया, मतलब उसको घाव लग गया था ना पंजे से, तो वह धोया गया, उसके ऊपर दवा लगाई गई। मरहम का मतलब होता है बेटा दवा। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। किसको आ गया होश? मिट्ठू को। वह गोपाल की ओर प्यार से देखने लगा और जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं अच्छा हो गया हूँ। मतलब जैसे उसको होश आया तो वह गोपाल की तरफ देखने लगा और ऐसे लग रहा था कि जैसे वह गोपाल से कह रहा हो कि अब क्यों रो रहे हो, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसे लग रहा था वो। फिर कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही, मतलब उसकी दवाई लगाते रहे, है ना, रोज़ पट्टियाँ करते रहे, दवाई लगाते रहे। तो आखिरकार वह धीरे धीरे क्या हो गया? ठीक हो गया। और गोपाल अब रोज़ आता और रोज़ उसको रोटियां खिलाता था। किसको? मिट्ठू को। आखिर कंपनी के चलने का दिन आ गया। अब वह सर्कस की जो कंपनी थी वह उसको चलने का, मतलब वहाँ से रवाना होने का दिन आ गया था। वह दूसरे शहर में जाना चाहती थी। गोपाल बहुत रंजीदा हुआ। रंजीदा का मतलब होता है उदास, बहुत उदास हुआ। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था, है ना। किसके पास? मिट्ठू के कटघरे। मिट्ठू यानी समझ गए ना, बंदर का नाम है। उसके पास खड़ा रहकर और आंसू भरी आंखों से देख रहा, मतलब आंखों में आंसू थे कि मालिक से आकर कहा,
मतलब वहाँ पास में आकर मालिक से क्या कहा उसने, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे। क्या कहा कि मतलब वो मिट्ठू के कटघरे के पास में आकर गोपाल आंसू भरी आंखों से देख रहा था। तभी मालिक ने कहा, मालिक उसका मालिक है ना, मिट्ठू का मालिक, क्या कहा उससे, गोपाल से, कि अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे। यानी कहने का मतलब यदि तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे। फिर गोपाल ने क्या जवाब दिया कि मैं उसे रोज़ साथ ले जाऊंगा अपने, है ना, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी ही थाली में खिलाऊंगा, और क्या, मतलब ये जवाब दिया उसने मालिक को। फिर मालिक ने कहा अच्छी बात है, तो मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। तो मालिक ने क्या कहा, मैं अब तुमसे अठन्नी नहीं लूँगा और बिना अठन्नी लिए ही मैं तुम्हें इसे तुम्हारे साथ देता हूँ, इसे बेचता हूँ, मतलब बिना पैसे लिए, अठन्नी भी नहीं लूँगा। ऐसा मालिक ने गोपाल को कहा। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो, है ना, लोगों को खजाना मिलने पर कितनी खुशी होती है, वैसे उसको खुशी हो गई थी। मतलब जो चाह थी वो मिल रहा था, क्योंकि उसकी इच्छा यही थी कि मुझे गोपाल मिल जाए, सॉरी उसे मिट्ठू मिल जाए, है ना, गोपाल को ये इच्छा थी कि उसे मिट्ठू मिल जाए, है ना। तो इसी वजह से उसकी इच्छा पूरी हो रही थी, और वो भी बिना पैसे लिए, क्योंकि वो तो पैसा देकर भी उसे खरीदना चाहता था, किसको, मिट्ठू को। तो उसकी इच्छा पूरी हो रही थी, तो इसलिए वह इतना खुश हुआ जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, और पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा। जैसे ही उसने मिट्ठू को ऊपर उठाया गोद में, तो मिट्ठू तो नीचे कूद पड़ा, और वह पीछे पीछे चलने लगा। किसके पीछे पीछे, गोपाल के पीछे पीछे। और दोनों खेलते कूदते सीधे कहाँ पहुँच गए, घर, है ना। इस तरह एक बंदर यानी मिट्ठू का एक बच्चे यानी गोपाल से कैसा प्रेम हुआ आप खुद समझ सकते हैं। यानी जानवर या पशु भी भावनाओं को समझते हैं, बस उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है ना। हर इंसान कहता है कि जानवर जानवर होते हैं, लेकिन नहीं, यदि उन्हें स्नेह और प्यार दिया जाए तो वह भी इंसानों की फीलिंग या भावनाएं समझते हैं, और वो भी अपना प्यार जताते हैं। बस ये है कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग और हमारी लैंग्वेज अलग। तो इस तरह से पशुओं और जानवरों को भी प्यार देना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इस पार्ट के हमारे जो लेखक थे वह थे मुंशी प्रेमचंद जी। ओके, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ताकि ये कहानी पूरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके बेटा, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes, this is your homework. So first of all, you have to mention chapter 5, subject हिंदी and lecture number 2. इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स आए थे, उनको आपको लिखना है। जैसे मगन, मगन का मतलब होता है लीन होना, किसी चीज़ में काम में लीन हो जाते हैं ना, उसको मगन कहते हैं। कटघरे यानी लकड़ी का घर, किसी भी पशु को रखने के लिए लकड़ी का घर बनाते हैं, वो होता है कटघरा। मरहम यानी दवा, और रंजीदा मतलब उदास। ओके, तो आपको इन हार्ड वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना और अपनी गुड हैंड राइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।